बनाइए इनाम वाला प्रश्न। एक बंदर एक खंभे पर पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है और यही प्रक्रिया जारी रहे तो 63 मीटर ऊंचे खंभे पर कितने देर में चढ़ जाएगा। बनाइए, भेजिए आंसर। वीडियो को रोक करके बनाइएगा। आज अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देखिए इसका सॉल्यूशन आता है एग्जाम में यहाँ से भी हमेशा, और इसको हम मिसलेनियस टाइप में ही रखे हैं। तो ये उम्मीद है कि ये शायद लास्ट वीडियो हो समय दूरी पर। नेक्स्ट आपका क्लास चलेगा रेस वाले, जो दौड़ से कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। 7 नंबर तक देखे थे, वो बिल्ली कुत्ता वाला लास्ट में था, उसको देखिएगा बना करके, नहीं बनता है तो पूछिएगा। आधा उसमें कॉन्सेप्ट बता दिए थे, बाकी वहाँ पर जो करना था आप कर लीजिएगा सॉल्यूशन। 8 नंबर में दुर्घटना के बाद एक ट्रेन अपनी गति की 4/5 गति से चलती है। दुर्घटना से पहले कितना चली है, क्या चली है, उसके बारे में उतना नहीं कुछ बताया गया, कितना देर चली है। आपसे पूछ रहा है अब कि दुर्घटना जब हो गया तो उसके कारण 30 मिनट की देरी से पहुंचती है जहां उसको पहुंचना था। तो दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय आपसे पूछा गया है। मान लीजिए कि यहाँ घर से चला होगा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है। यहाँ चाल जो है वो 4/5 हो गया। 4/5 होने का मतलब पहले अगर ओरिजिनल का 4/5, न्यू कितना हो जाएगा, तो न्यू रेशियो ओरिजिनल 4:5, ये स्पीड का रेशियो आ गया। पहले अगर 5 के गति से चल रहा था तो अभी वो 4 की गति से चल रहा है। कब? जब दुर्घटना हो गया है, तब गिरा होगा, चोट लगा होगा कुछ, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। देरी या कमी अगर कुछ ऐसा बोले या पहले बोले तो इसका मतलब होता है कि अंतर बताया जा रहा है। अब टाइम का यहाँ पर है तो टाइम का अंतर रहेगा, तो टाइम का ही अंतर दिया हुआ है इसमें 30 मिनट। तो स्पीड का रेशियो पता कर लिया कि पहले चल रहा था 5 के स्पीड से, एक्सीडेंट होने के कारण 4 हो गया है। टाइम में इसको चेंज कर देंगे, उल्टा होता है टाइम का रेशियो, 5 4 कर दिए। अब अंतर देखिए, 5 और 4 के बीच अंतर, यानी पहले अगर 4 समय लेता था तो अब रेशियो में 5 समय ले रहा है, तो रेशियो में 1 का अंतर, यही 1 बराबर है 30 मिनट। और पूछ रहा है आपसे कि दुर्घटना क्षेत्र के आगे, यानी कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ, इसके आगे जो चलेगा उसमें उसको टाइम कितना लगेगा, मूल समय पूछ रहा है। यानी कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता तब उसको कितना टाइम लगता, तो एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता, ओरिजिनल वाले स्पीड से अगर चलता तो उसको रेशियो में 4 टाइम लग रहा था। तो 4 बराबर निकाल लीजिएगा, 4 बराबर 30 चौके 120 मिनट। यानी कि एक्सीडेंट नहीं होता तो वो 120 मिनट में पहुंच जाता, लेकिन एक्सीडेंट हो गया है तो 30 पचे 150, अगर 5 का मान निकालिएगा तो 150 मिनट आ जाएगा। तो 150 मिनट अभी लग रहा है दुर्घटना होने के कारण। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन सी है। जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं अच्छे मुझे पता है इतना कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कौन सा क्वेश्चंस आपको बताना चाहिए। अब 9 नंबर में कि सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 30 की चाल से अपने कार्यालय के लिए निकला। कुछ दूरी तक तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई, जिसके कारण उसे रुकना पड़ा तथा 30 मिनट विश्राम करने के बाद वह पैदल 20 की चाल से दो। ऐसे पढ़ते रहिएगा तो पता नहीं चलेगा क्या क्या बोल रहा है, डायग्राम बना लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में। बड़ा क्वेश्चंस रहता है तो आप पढ़ते सिर्फ मत जाइए, कुछ कुछ डायग्राम भी आप नोट करते चलिए, तब आपको चीजें क्लियर होते चलता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है इसमें। सुबह 7 बजे एक व्यक्ति 30 की चाल से कार्यालय के लिए निकला। तो मान लीजिए कि यहाँ पर घर है, घर से ही वो ऑफिस निकल रहा होगा, सुबह में 7 बजे चला है और 30 की चाल से चला है, चाल भी दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कुछ दूरी तय करने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब देखिए ऑफिस मान लीजिए कि यहाँ पर है और गाड़ी कुछ दूरी चला है, यहाँ से यहाँ तक चला होगा और यहाँ पर गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी खराब हुई यहाँ पर।
जिसके कारण उसे रुकना पड़ा। अब यहाँ पे वो रुकेगा, वो देख रहा हो कि कहीं पर बनाया जा सकता है तो बना लिया जाए। रुका, उसके बाद 30 मिनट विश्राम करता है यहीं पर। अब 30 मिनट यहाँ रुक चुका है। रुकने के बाद वह पैदल 20 की चाल से दोपहर 12:30 बजे अपने घर पहुंचा। इसका मतलब है कि वो ऑफिस नहीं पहुंच पाया, गाड़ी खराब हुआ, तो फिर से वापस कहाँ, वो घर पर ही पहुंच गया और घर पर पहुंचा है 12:30 बजे दोपहर में। तो देखिए, आप पूछा कि आपने घर पहुंचा, तो बताएं घर से कितनी दूरी पर उसकी गाड़ी खराब हुई थी। यानी यही आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कितना दूरी डिस्टेंस है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए 7 बजे यहाँ गया था और फिर यहाँ पर 12:30 बजे रिटर्न हो गया, तो 12:30 बजे तक कितना टोटल टाइम लग रहा है उसको, उसके बारे में आप सोचिए। तो 7 5 12, 5.5 घंटा लगा है। यहाँ से यहाँ आया और फिर से रिटर्निंग आया, तो टोटल टाइम उसको 5.5 घंटा। अब 5.5 घंटा में से वो चला है कितना देरी तक, तो आप बताएंगे कि 5 ही घंटा तक चला है, क्योंकि ये दूरी पर जितना देरी चलेगा वही टाइम से आपको मतलब रखना है। ये जो विश्राम किया है 30 मिनट, उसको हटा देना होगा, उस टाइम में से हटा देंगे 30 मिनट को। तो टोटल हो रहा था यहाँ से यहाँ जाने यहाँ आने में 5.5 घंटा, उसमें से 30 मिनट हटाइएगा तो 5 घंटा तक वो चलने का काम किया। एक बार गया है, खराब होने के बाद आया है, और आते टाइम में उसका चाल है 20 किलोमीटर पर आवर का, आते टाइम में। अब क्या कीजिएगा, इसमें D बराबर D का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, बन जाएगा आसानी से। क्यों लगा रहे हैं D बराबर D, आप सोचिए। अब डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो जितना दूरी यहाँ गया होगा उतना ही दूरी वापस आया है, तो सिंपल सा थ्योरी D बराबर D लगाएंगे। एक बार जाते टाइम में और एक बार आते टाइम में। आते टाइम में दोनों चीजें लिख दिया मैंने। जाते टाइम में स्पीड है 30 के स्पीड से। अब कितना देरी तक गया था वो तो मालूम नहीं है, तो T मान लीजिए यहाँ पर। आते टाइम में स्पीड बता दिया है कि 20 का स्पीड है, तो आते टाइम में टाइम क्या रखिएगा, तो आपको टोटल टाइम 5 घंटा मालूम चल गया है। कैसे, 7 से 12:30 बजे तक 5:30 था, आधा आपने हटा दिया, तो टोटल टाइम 5 घंटा आप चले थे। 5 में से T घंटा अगर इधर रहा तो यहाँ पर 5 माइनस में T कर देंगे, तो हो गया। यहाँ पर आप अंदर गुना कीजिए या फिर काट दीजिए, जो करना है कर लीजिए। यहाँ से 30T बराबर 20 पचे 100, अंदर गुना कीजिएगा तो 100 और माइनस 20 गुने T करने से 20T आकर के जुड़ेगा इधर, तो बनेगा 50T, तो T बराबर आ जाएगा कट करके 2 घंटा। यहाँ पर टाइम 2 घंटा T का मान आया। इसका मतलब जाते टाइम में T माने थे तो 2 घंटा जाते टाइम में लगा होगा। क्यों, क्योंकि वो 30 की चाल से जा रहा था। आते टाइम में कितना उसको टाइम लगा है यही दूरी तय करने में, तो 5 में से आप 2 घटाइए तो 3 घंटा आते टाइम में लगा होगा। इसलिए टोटल देखिए 20 60 किलोमीटर। यहाँ से भी दूरी निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर दूरी निकालना चाहें आप तो 30 गुने 2 कीजिए, यहाँ से भी 60 किलोमीटर आया। तो दूरी आप कहीं से भी, ये दोनों में से किसी पर निकालिए। ऐसा क्वेश्चंस पहले भी आपको बताए थे, तो समझना था कि D बराबर D कैसे लगाएं। दूसरा चीज, यहाँ 30 मिनट जो विश्राम किया था उसको हटाना था टोटल 5.5 घंटा में से। तो अच्छा क्वेश्चन है, 9 नंबर को आप टिक करके रखिएगा, समझने वाला क्वेश्चन था। अब 10 नंबर बहुत बार आता है एग्जाम में, रुकने वाला है कि हर एक स्टेशन पर कितना देरी रुकेगी या फिर हर एक घंटे में कितना देरी रुकेगी, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे है दिया हुआ। अब देखिए 10 नंबर, देखिए 10 नंबर में ट्रिक भी रहता है, तो ट्रिक पर काम कीजिएगा ना, तो हर एक क्वेश्चन में आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा, उसको ही बता देंगे। लेकिन बेसिक कैसे आप सोच सकते हैं एग्जाम में, अगर ट्रिक आप भूल गए तो उसमें कभी याद करना भूल जाइएगा कि नीचे बड़ा वाला चाल रखे कि छोटा वाला चाल रखे। तो समझाते हैं पहले आपको कि क्या है यहाँ पे, कि एक बस की चाल दिया हुआ है 45 के स्पीड से, तो स्पीड 1 है 45 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला कि यदि वह हर घंटे कुछ मिनट रुकती है तो उसकी चाल 42 किलोमीटर पर आवर रह जाती है।
स्टॉपेज अगर होता है तो स्पीड कम जा रहा है, तो यहाँ 42 किलोमीटर पर आवर रहा सेकेंड स्पीड बस का। अब बोला पूछा है कि वह हर घंटे कितने मिनट रुकती है। तो देखिए इसको अगर रेशियो पर बनाना चाहेंगे तो आसानी से कैसे बन जाएगा, आप यहाँ पर पहले का या फिर बिना रुके लिख सकते हैं, पहले और अब कर देते हैं। स्पीड का रेशियो मिल जाएगा कैसे, 45 पहले है और 42 अब हो गया है। काटिएगा इसको तो 15 तिया 45 और 14 तिया 42, 3 से काट दिया इसको। स्पीड का रेशियो 15 14। टाइम का रेशियो पर आइए, क्योंकि टाइम के बारे में पूछ रहा है कि हर घंटे कितना मिनट रुकती है, तो टाइम उल्टा हो जाएगा 14 अनुपात में 15। अब आप सोचिए कि पहले 14 घंटा, रेशियो में ही सोचना है कि पहले अगर 14 घंटा टाइम लेता था तो अब वो 15 घंटा ले रहा है, यानी कि यहाँ पर 1 घंटा एक्स्ट्रा उसको लगा है टाइम। 1 घंटा एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है, वो रुकने के कारण 1 घंटा एक्स्ट्रा लिया है। तो आप अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 15 घंटा में 1 घंटा रुकता है। ऐसे आप सोचिए कि 15 घंटा में 1 घंटा रुकता है, तो 1 घंटा पर पूछा है कि 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगी। तो अब यहाँ से कंपेयर करना है, सिर्फ आपको समझिएगा। रुकने का काम यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर तो बिना रुके चला है, तो ये 14 से अब मतलब नहीं रखिए। आप अब यहाँ देखिए कि सिर्फ 1 घंटा का डिफरेंस आ गया है, यानी कि इस 15 घंटा में ही 1 घंटा वो रुक रहा है टोटल। तो लिखिएगा कि 15 घंटा में 1 घंटा रुकता है। 1 घंटा को मिनट में बदल दीजिए। क्यों मिनट में बदल रहे हैं, क्योंकि आंसर आपसे मिनट में पूछा गया है। तो 15 घंटा में 60 मिनट रुकती है बस। तो पूछा गया कि हर 1 घंटे में बताइए कि कितना कितना मिनट रुक रही होगी। तो 1 घंटा में कितना रुकेगी, यही आपको निकाल लेना है। तो काटिएगा, अगर ये आवर से आवर कट जाएगा इधर, 15 चौके 60, यानी कि हर 1 घंटे में 4 मिनट रुकती होगी। आपसे पूछ सकता है कि हर एक आधे घंटा पर कितना रुकेगी, तो हर एक आधा घंटा पर पूछती तो यहाँ पे हाफ करते 1/2 आवर में, तब आपका आंसर आ जाता 2-2 मिनट। कटने के बाद 2-2 मिनट हर एक आधा घंटा पर रुक रही होगी। 3-3 घंटा पर ही पूछा जा सकता है कि 3-3 घंटा पर कितना रुकती होगी, तो यहाँ 3 घंटा लिख देते, तो 15 चौके 60 और 4 तिहाई 12 मिनट रुकती होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप रेशियो पर ही बना लीजिएगा। समझना था सिर्फ यहीं पर कि ये 15 घंटा वाला में ही रुक रही है, यहाँ पर तो रुक ही नहीं रही है। तो 15 घंटा वाले में 1 घंटा वो रुक रही थी, तो हर 1 घंटा में पूछा है, तो हर 1 घंटा में कितना मिनट रुकेगी ये आपको निकाल लेना था। 11 नंबर कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे कुछ अलग चीज दिया हुआ है। देखिए दूरी दे दिया है 420 किलोमीटर, पढ़ लीजिए पहले और बनाने का एक बार कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके। मैं पढ़ता हूं। अब एक बस बिना रुके 420 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से तय करती है। तो डिस्टेंस है पता, स्पीड है पता। फिर बोल रहा है कि यदि वह 6 स्टेशनों पर रुके तो उसको पूरा दिन लग जाएगा। पूरा दिन का मतलब 24 घंटा यहाँ लिख दीजिएगा। पूरा दिन यानी 24 घंटा यहाँ पे बताया गया है कि 24 घंटा लग जाएगा। तो वे प्रत्येक स्टेशन पर कितने देर रुकी रही। अब यहाँ पर स्टेशन पर पूछ रहा है कि हर एक स्टेशन पर कितने देर रुकी है, तो इसको आप उसी रेशियो वाला से ही बना लीजिए। रेशियो वाला से कैसे बनाएंगे, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 420 किलोमीटर, स्पीड पहले था 20 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम मिल जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड किया मैंने, तो कट करके आ जाएगा यहाँ से टाइम 21 आवर। तो पहले टाइम लगता था 21 घंटा, लेकिन जब रुक रही है हर एक स्टेशन पर 6 स्टेशनों पर, तब टाइम उसको लग जा रहा है 24 घंटा। एक दिन का मतलब 24 आवर। तो अब रेशियो यहाँ से निकाल लीजिए। पहले टाइम का रेशियो निकालेंगे आप, तो पहले का लिख देता हूँ समझने के लिए। ये अब वाला टाइम, नया वाला क्या है, 21 और 24, इतना लिख दीजिएगा। सब आवर में ही है, ये आवर में है।
ये टाइम का रेशियो। तो 21 और 24 आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, काटिएगा भी तो उससे भी बनेगा आपका, या फिर रहने दीजिएगा। तो कंपेयर अब कीजिए यहाँ पर, वो प्रत्येक स्टेशन पर कितनी देर रुकेगी। तो 3 घंटा का अंतर पड़ रहा है। कितना घंटा का है? 3 घंटे का। तो 3 घंटा टोटल हो रहा है। तो इसको भी सिंपल तरीका है, सिर्फ इतना ही समझना है आपको कि टोटल वो 3 घंटा रुकने का काम किया है यहाँ पर। बस 21 बिना रुके चल रही थी और 24 ऐसे लग रहा है। तो टोटल समझ लीजिए कि 3 घंटा एक्स्ट्रा ले रही है। क्यों? वो 6 स्टेशन पर रुक रही होगी। स्टेशन के कंपेरिजन यहाँ पर बताना है आपको। तो 6 स्टेशन में 3 घंटा, तो एक स्टेशन में कितना टाइम लगेगा, यही आपको निकालना था। 3 घंटा 6 स्टेशन पर रुकने में, तो प्रत्येक स्टेशन पर रुकने में कितना टाइम लगेगा। 3 दूनी 6, यहाँ क्रॉस गुना कीजिए तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2 बराबर 1/2 का मतलब 30 मिनट हर एक स्टेशन पर वो रुकने का काम कर रही होगी। तो आसान क्वेश्चन ही था, लेकिन थोड़ा सा समझना था लैंग्वेज को। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन पहले भी बता दिया हूँ, लेकिन मैंने बोला था कि एक बार और बताऊंगा। तो देखिए वहां पर 12 से पहले 13 नंबर बता देता हूँ। 12 तो आप पहले से भी देख करके बना सकते हैं। 13 नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 15 वृद्धि करता और तो 16 मिनट पहले, और उसी दूरी को तय करने में अगर 12 की स्पीड कम करता है तो कितनी देर से पहुंचेगा, ऐसा पूछा गया आपसे। और उसका वास्तविक चाल देखिए बाद में दे रहा है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल स्पीड आपके पास दिया हुआ है, ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे बोल रहे हो वैसे कंडीशन बनाते जाइए। 2 कंडीशन बनाया है कि चाल को अगर 15 बढ़ा दिया जाए, यानी कि केस 1 लिख देता हूं समझने के लिए। केस 1 में 15 बढ़ेगा तो चाल बन जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। पर आवर लिखा हुआ है, यानी कि स्पीड लिख दिया हूं मैं। तो 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। कहाँ से? ये वाले ओरिजिनल वाले चाल से कंपेयर किया है तब। सेकेंड केस में पहले बोला है ना कितना, 16 मिनट पहले, 16 मिनट पहले जा रहा है, यानी कि माइनस में साइन जा रहा है उसका, पहले पहुंच जाएगा तो बर्बाद होगा 16 मिनट, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। उसी दूरी को, दूरी उतना ही रखा गया, सेम दूरी ही होगा, कांस्टेंट है दूरी। जब दूरी कांस्टेंट रहता है तो रेशियो वाला मेथड आप लगा सकते हैं आराम से। यदि वह अपनी चाल में 12 की कमी कर दे, केस 2 में चाल बन जाएगा 12 कम कीजिएगा 60 में से तो नया चाल बन जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। इस कंडीशन में पूछा है कि जब चाल कम होगा तो टाइम तो ज्यादा लगने वाला है, तो कितना देरी से पहुंचेगा, यही आपसे पूछा गया। तो एक तरीका ये है कि तीनों का स्पीड आप पहले लिख करके रेशियो निकाल लीजिए। 2 तरीके बता देता हूं। ये ओरिजिनल स्पीड, ये आपका केस 1 वाले स्पीड, और यहाँ केस 2 वाले स्पीड। ये ऐसा लिख दिया मैंने। स्पीड कैसे कैसे है, 60 है पहले, फिर बोला गया कि 75 हो गया, उसके बाद 48 हुआ है। छोटा कीजिएगा तो स्पीड का रेशियो कितना से कट रहा है यहाँ पर, 3 से। तो 20 तिया 60 और 25 तिया 75, 16 तिया 48। ये रहा स्पीड का रेशियो। टाइम के रेशियो में चेंज कीजिए। क्यों? क्योंकि ये देरी और कुछ जल्दी वाला बात यहाँ पर पूछा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, तो 1/20, 1/25 और 1/16। अब बट्टा में रहता है तो बताए हुए हैं कि इसको सही करने के लिए नीचे वाला का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20, 25, 16 का एलसीएम 20 से 4, 25 देख लीजिएगा। पता नहीं चलता हो तो तुरंत से यहाँ पर टाइम बिना बर्बाद किए आ जाइए। 10, 25, 8, 2 से 5, जो आपको पता है उसी को जल्दी से कर लीजिएगा तो जल्दी हो जाता है। 4, 5 से 1, 5, 4, 5 चौके 20, 20 पचे 100, 100 चौके 400। 400 एलसीएम पता चल गया है। 400 से प्रत्येक में ऊपर गुना होता है, काट करके सही रेशियो निकाल लीजिए।
20 से कट जाएगा तो 20 बार में, 25 से काटिए तो 25 से 16 बार में कटेगा, 55 25, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बार में। और यहाँ 16 से काटिएगा इसको तो 16 दूनी 32, 8 16 25 80। इतना आ गया आपके पास में टाइम का रेशियो। अब क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, जैसा बोला जाए देरी जल्दी उसको आप फॉलो कीजिए सिर्फ। ये आ गया आपके पास टाइम का रेशियो। अब ओरिजिनल वाले और केस 1 वाले के बीच में टाइम का अंतर बोला है 16 मिनट का। तो देखिए तो यहाँ पर 20 और 16, अच्छा इस रेशियो को ऐसा मत काट दीजिएगा, जब कंटिन्यू किए हुए हैं तो 20 16 कट रहा है, 25 नहीं कट रहा है 4 से, तो नहीं काटेंगे, ऐसे ही रखिएगा इसको, नहीं तो काट करके छोटा कर लीजिएगा तो फॉलो नहीं करेगा बाकी चीज़ें यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे होंगे कि रेशियो में 4 का अंतर पड़ रहा है, x x चलिए रख देते हैं सभी में, तो 4x बराबर ही 16 मिनट दिया हुआ था। बोला था यहाँ पर कि जैसे ही स्पीड बढ़ाया है 15 का तो 16 मिनट कम टाइम लगे हैं। तो देखिए पहले रेशियो में 20 लग रहा था टाइम, अब 16 ही लग रहा है, यानी टाइम कम गया है। तो यही 4x बराबर 16 मिनट, तो x बराबर आ गया 4 मिनट। अब पूछा है कि जब ए वाले कंडीशन ओरिजिनल वाले और केस 2 वाले में कंपेयर किया गया तब कितना देरी लगेगा, कितना देरी में पहुंचेगा। तो ओरिजिनल वाले से चलता तो 20 लग रहा है और केस 2 वाला से चल रहा है तो 25 लग रहा है। तो देखिए यहाँ और यहाँ में कंपैरिजन कीजिएगा तो 5x ज़्यादा लगा, तो 5x बराबर ही निकालना है आपको, तो 5 चौके 20 मिनट आप आंसर बता सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर। करना कुछ नहीं था, रेशियो निकाल लिया स्पीड का, उल्टा किए तो टाइम का रेशियो निकालना है, वो आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब कंपैरिजन सिर्फ किए कहाँ से, तो ओरिजिनल वाले और केस 1 वाले से। यहाँ 16 मिनट का था तो 4x बराबर 16 किया। फिर पूछा है कि ओरिजिनल वाले और केस 2 वाले में टाइम का अंतर क्या होगा, तो 20 और 25 5x का अंतर था, तो 5x बराबर निकालना है, तो 5 गुने में x का मान 4, आंसर आ जाएगा 20 मिनट। ऐसे कीजिए, नहीं तो आप अलग अलग भी करके कर सकते हैं। एक बार यहाँ पर तुलना कर लीजिए तो टाइम मिल जाएगा, फिर यहाँ पर कीजिए तब मिल जाएगा। तो उससे अच्छा हमको यही लगा, इसलिए इससे आप बना करके देखिएगा। यहाँ पर 2-3 बार बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए कोशिश कीजिएगा समझने का, क्या करना रहेगा। ऐसे में दूरी भी नहीं दिया हुआ है और आपका चाल भी नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे में आप अपना मन से दूरी मान सकते हैं। क्यों मान रहे हैं, स्पीड निकालने के लिए। स्पीड निकाल लेंगे क्योंकि दूरी तो दोनों कंडीशन में सेम ही चलना है, इसलिए मानने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम कुछ पता चल रहा है कि 7 से 11 यानी कि 4 घंटा और 8 से 11:30 यानी 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को 7/2 लिख देते हैं, 7/2 घंटा लगा है इधर वाले को आने में, और जाने वाले को 4 घंटा लगा था बी तक। अब दूरी क्या मानना है, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दूरी ऐसा मानिए कि स्पीड बराबर निकालना है आपको डिस्टेंस अपॉन टी करके। तो टी आपके पास में 4 घंटा और 7/2 घंटा है, तो कट जाना चाहिए पूरा पूरा ताकि बाटा में नहीं आए स्पीड। तो 4 से कटना चाहिए और 7 से भी कटना चाहिए। तो 4 और 7 को ध्यान में रखते हुए आप 28, 4 7 का एलसीएम ले लीजिए, 28 किलोमीटर। तो 28 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। टोटल डिस्टेंस इसमें मानना पड़ेगा आपको अपना मन से। 28 ले लीजिए, 56 ले लीजिए, कुछ भी आगे का लीजिएगा तो आंसर उतना ही आने वाला है। टोटल डिस्टेंस बराबर 28 किलोमीटर माना गया है। लेट कर लीजिए यहाँ पर। अब स्पीड निकाल लीजिए ए वाला का। स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम 4 घंटा है यहाँ पर, तो आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बी का मतलब बी के तरफ से जो चला है उसके बारे में लिख रहा हूँ मैं। तो स्पीड ऑफ बी कितना, 28 यहाँ भी डिस्टेंस है और टाइम लगा है 7/2 घंटा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 7 से कटेगा 4 बार में, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर यहाँ से स्पीड आया।
तो स्पीड निकल चुका है दोनों का। अब दोनों मिलेंगे बीच में कहीं, लेकिन एक बंदा जो है या एक ट्रेन जो भी हो वो 1 घंटा पहले चला है। तो मैं एक बताया था मिलने वाला पर कि जो बाद में जो खुलती होगी उसको टी घंटा मान लीजिएगा, और जो पहले खुली है वो कितना देर पहले खुली, तो 1 घंटा पहले। इसका मतलब 1 घंटा उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ा होगा, तब जा करके मिले होंगे दोनों कहीं पर। तो इसको बनाना है किस पर, तो एक जो टाइप बताए होंगे D1 प्लस D2 बराबर टोटल डिस्टेंस 28 किलोमीटर, यानी कि इधर से चला होगा और इधर से चला होगा, तब तो जाकर बीच में कहीं मिले होंगे कहीं पर। तो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ होगा इधर से चलने पर और इधर से चलने पर, कितना 28 किलोमीटर। इसलिए D1 और D2 कर दिया यहाँ पर। समझने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि इधर से चला होगा D1 और इधर से चला होगा D2, यही दोनों मिल करके टोटल 28 किलोमीटर का दूरी कवर किए हैं। तो ए लिख देता हूँ ए वाले के तरफ से, ए बी वाले के तरफ से समझने के लिए। तो ए वाले का स्पीड आपके पास 7 है और यहाँ पर टी प्लस में 1 आवर लिखेंगे टाइम के जगह पर। क्यों लिख रहे हैं T+1, क्योंकि 1 घंटा पहले चला है बी वाला से, बी 8 बजे तो ए 7 बजे चला था। प्लस का साइन, D2 के जगह पर 8 और यहाँ टी रखिए और 28 करके सोल्व कीजिए, तो टी का जो मान आएगा अब फिर जोड़ दीजिएगा कहाँ, 8 बजे वाला में या 7 बजे वाला में जोड़ना होगा, तब यहाँ पर जोड़िएगा T+1 करके, तब पता चलेगा कि कितने बजे वो दोनों मिले थे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7T प्लस में 7 प्लस 8T इज इक्वल टू 28, 8 7 15, T 7 जाके घटेगा तो 21, T बराबर 21 बट्टा में 15 मिनट में बदल दीजिएगा, तो 60 से गुना कीजिए, 15 चौके 60, 21 चौके 84 मिनट बाद क्या करेंगे, दोनों मिल जाएंगे। कहाँ से, तो टी माने हुए थे इसका 8 बजे वाला से, तो 8 में 84 मिनट जोड़िए, 84 मिनट का मतलब 1 घंटा 24 मिनट, तो 8 से 1 घंटा हो जाएगा 9 और 24 मिनट और, यानी 9 घंटा 24 मिनट हो जाएगा, 9:24 पर। तो ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। कुछ एक आध क्वेश्चन कहीं अगर छूट गया होगा तो उसको फिर कभी देखेंगे, जो NTPC का मेंस का करा रहे हैं वहाँ पर वो आपको मिलते जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रेस वाले, और अभी गैप नहीं करेंगे, 1 दिन का हो सकता है कि कंटिन्यू आपको मिल जाए वो चैप्टर, नहीं तो गैप भी कर सकते हैं। देखते हैं जैसा होगा वैसा, आप डेली 8 बजे देखिएगा अपडेट।